हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही होंगी कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितने मार्क्स पे ड्रॉप लेना चाहिए और किस बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, किस बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, और ड्रॉप क्या हमेशा नेगेटिव होता है या इसका कोई पॉजिटिव वे भी हो सकता है या नहीं, और ड्रॉप के अलावा और कौन से बैकअप ऑप्शंस हो सकते हैं जो ड्रॉप से भी बेटर हो, और क्या आपको काउंसलिंग प्रोसेस में अभी पार्टिसिपेट करना चाहिए ड्रॉप को बिना साइड में रख के, या सोचना चाहिए कि नहीं करें, इस पे भी मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि किससे ड्रॉप लेना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये आ जाती है कि अगर आपके एवरेज मार्क्स हैं और आपको आपका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम कोर्स नहीं मिलेगा आपको उतने मार्क्स पे जितने अभी आपके आए हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आपने जो सीयूटी की इस ईयर तैयारी की थी वो आप अच्छे से नहीं कर पाए, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, रिवीजन की वजह से आपने कम रिवीजन किया था, या आपको अच्छे से ये नहीं पता था कि पीवाईक्यू आपने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया, आपको ये नहीं पता था कि एनसीईआरटी से फुल पेपर आएगा या एनसीईआरटी के बाहर भी आता है। अगर ये सब था तो आप एक साल ड्रॉप लेके अपने ड्रीम कोर्स के लिए, ड्रीम कॉलेज के लिए तैयारी कर सकते हैं, और उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं एक और बार। बट आपको ड्रॉप तभी लेना चाहिए जब आपके अंदर पूरी ये एनर्जी हो कि हाँ, हम नेक्स्ट ईयर पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे, 2 से 4 महीने हमें, 4-5 महीने जो भी मिलेंगे हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, और नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं सीयूटी में, तो आपको ड्रॉप ले लेने चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, इसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है। अब मैं बताऊंगी किसे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो जो ऑलरेडी एक या दो ड्रॉप ले चुका है उसे बिल्कुल भी ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप एक कोर्स के लिए, आप एक कॉलेज के लिए जिसमें आप 3 साल एक कोर्स करेंगे, 3 से 4 साल एक कोर्स करेंगे, उसके लिए आप ड्रॉप ले रहे हैं, बार बार ड्रॉप ले रहे हैं, तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। इससे बढ़िया आप कोई बैकअप ऑप्शंस भी देख सकते हैं, और उसे ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए जिसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर बेटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो सिर्फ ये सोच रहा है कि हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं, तो वो एक बार ड्रॉप लेने से पहले अच्छे से सोचे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ड्रॉप ले लेते हैं और नेक्स्ट ईयर उनके और कम मार्क्स आ रहे होते हैं। किसी के अभी 500 मार्क्स आ रहे हैं, कोई ड्रॉप ले लेता है और पूरी ईयर पढ़ाई नहीं करता, उसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो उसके 300 हो जाते हैं, 200 हो जाता है, ऐसे भी होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप लेके बहुत बेटर कर रहे होते हैं, जिनके अभी 500-600 मार्क्स आ रहे होते हैं, उन्हें ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा होता, वो एक साल ड्रॉप लेते हैं, अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करते हैं, और नेक्स्ट ईयर वो नॉर्थ कैंपस के हिंदू हंसराज टॉप कॉलेज में टॉप कोर्स के साथ पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ड्रॉप लेने से पहले सोचना चाहिए कि आपको ड्रॉप एक्चुअल में लेना है नहीं लेना है। और जिन बच्चे के बहुत लो मार्क्स हैं, जो नहीं चाहते कि वो ड्रॉप लें, तो वो अदर बैकअप ऑप्शंस को भी एक बार सोच सकते हैं, उनकी तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ड्यू से ही पढ़ना है तो आप एक बार सोल की तरफ देख सकते हैं, ड्यू का ही है ये। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ भी आप एक बार सर्च कर सकते हैं, जा सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको एक बार सोचना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चाहे आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो अभी, चाहे ना सोच रहे हो, इस पॉइंट पे आपको काउंसलिंग में पूरा पार्टिसिपेट करना है बहुत अच्छे से। जिन भी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आउट हैं उन सब के आपको फिल करने हैं फॉर्म, और पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। आपको देखना है कि आपको एक्चुअल में कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कोर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसमें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, वरना बैकअप ऑप्शंस को भी देखो, अभी आपको जो कॉलेज मिलेगा उसको भी देखो, और फिर आप सोचो कि आपको नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप लेके बहुत बेटर करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप लेके और डाउनफॉल में चले जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को पूरे साल फिर समझ ही नहीं आता ड्रॉप लेके कि वो दोबारा से अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। 1 से 1.5 महीना वो इसी में लगा देते हैं कि वो दोबारा कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे दोबारा एनसीईआरटीज़ उठाएं, कैसे दोबारा मॉक टेस्ट लगाएं, वो इन सब में ही रह जाते हैं। वो तो वो बेटर नहीं कर पाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ड्रॉप हमेशा नेगेटिव नहीं होता। अगर आपने ड्रॉप लिया है, अगर आप ड्रॉप लेंगे सोच रहे हैं, तो आप अच्छे से पूरी ईयर को अपने लिए बेटर बना सकते हैं। अगर आपको आपका ड्रीम कॉलेज ही चाहिए, अगर आपको अपना ड्रीम कोर्स ही चाहिए,
तो ये था ऑल अबाउट ड्रॉप के बारे में। एज अ एल्डर सिस्टर मैंने आपको ऑल अबाउट ड्रॉप के बारे में समझाया है। ड्रॉप लेने से पहले एक बार अच्छे से सारे डायमेंशंस को चेक कर लेना, सोच लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि एक्चुअल में आपको ड्रॉप की नीड सच में है या नहीं है। सिर्फ आप ट्राई करने के लिए ड्रॉप ले रहे हैं या अच्छे से आप तैयारी करेंगे इस पूरे साल तभी आप ड्रॉप ले रहे हैं, इसके बारे में अच्छे से सोचना। पहले रिजल्ट को अच्छे से एनालाइज कर लो, अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में अच्छे से अपीयर हो जाओ, उसके बाद ही सोचना। तो ये था ऑल अबाउट ड्रॉप के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।